हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS क्लासेस में। पिछले वीडियो में हमने देखा था द्विघात समीकरण से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को। उसके बाद हम अब उसके आगे का क्वेश्चन को, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि दोनों के बीच में क्या चीज का संबंध है? गुणा का संबंध है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 2x के साथ x माइनस 3 का गुणा के रूप में लिखते हैं। उसके बाद फिर माइनस 1 को x माइनस 3 के रूप में गुणा लिखते हैं। बराबर का बराबर उसी तरह इधर भी अब अरेंज करते हैं। x, उसके बाद x माइनस 1, फिर प्लस 5 इंटू क्या x माइनस 1। बात समझ में आया बात को? अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों के को क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 2x के साथ x को अगर यदि गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर। बात समझ में आया बात को? अब यहाँ 2x को अगर यदि हम 3 से गुणा करते हैं तो 3 दूनी कितना, या माइनस का माइनस और 3 दूनी 6 और x हो जाएगा। अब माइनस 1 को अगर यदि x के साथ गुणा करेंगे तो माइनस x, अब माइनस और माइनस क्या जाएगा, प्लस, और 3 एकम 3। बात समझ में आया बात को? अब यहाँ पर बराबर का बराबर इस x को इस x के साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब माइनस का माइनस और x को 1 से गुना करेंगे x। बात समझ में आ रहा है बात को? अब है प्लस 5 को अगर यदि हम x के साथ गुना करते हैं तो प्लस 5x, अब प्लस माइनस माइनस और 5 एकम क्या हो जाएगा, 5। बात समझ में आया बात को? अब है कि हम लोग क्या करेंगे, बराबर किस पर वाले जितना भी संख्या है सबको क्या करेंगे, बराबर किस पर लाएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहली बात 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3। अब प्लस एक्स स्क्वायर को बराबर किस पर अगर यदि हम लाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब माइनस एक्स को बराबर किधर लाएंगे तो प्लस एक्स, प्लस 5x को बराबर किधर लाएंगे तो माइनस 5x, अब माइनस 5 को बराबर किधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 5। बराबर उधर कुछ नहीं बचा, इसका मतलब क्या हुआ, 0। समझ आया बात को? अब हम लोग देखते हैं, कैलकुलेशन करेंगे कि एक जैसा डिजिट कहां पर है। तो हम लोग जैसे देखते हैं कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो इस 2x स्क्वायर को इसके आगे माइनस का एक्स स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर चला जाएगा तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर। तो हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब माइनस 6x और माइनस 6x, माइनस 6x माइनस 6x है ना, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह क्या चीज का, माइनस का, 6x और माइनस 6 कितना हो जाएगा, 7x। अब यहां दिया गया प्लस 3 का प्लस 3, अब है प्लस x और क्या है माइनस 5x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर, अब हम देखते हैं एक्स एक्स वाला क्या, माइनस 7x और यहाँ प्लस x है, तो माइनस 7x में प्लस x जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस 6x हो जाएगा, तो लिखेंगे माइनस 6x। अब यहाँ प्लस 3, क्योंकि इसका और इसका तो कैलकुलेशन कर चुके थे, तो प्लस 3 के बाद अब क्या बचा, माइनस 5x, तो माइनस 5x और प्लस 5 बराबर 0। ठीक है। अब देखते हैं कि एक्स स्क्वायर है ना, अब माइनस 6x और माइनस 5x है, तो माइनस और माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, लेकिन चिन्ह क्या चीज का होगा, माइनस का, तो माइनस 6 और 5 हो जाएगा 11x, और यहाँ 3 और 5 बचा, प्लस क्या कर देंगे 8 बराबर 0। तो हम लोग देखेंगे कि यहां पर इसको सॉल्व करने के बाद ये स्क्वायर वाला फॉर्म में आ गया है ना। तो अगर यदि स्क्वायर वाला रूप में अगर यदि आता है तो हम समझते हैं कि ये द्विघात समीकरण के रूप का है, और अगर यदि नहीं आता है तो हम समझेंगे द्विघात समीकरण के रूप का नहीं है। लेकिन यहां पर तो आया है, तो लिखेंगे कि अतः यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, अतः यह द्विघात समीकरण है। समझ में आया बात को? कोई दिक्कत? अब हम लोग इसके आगे का एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल, जिसमें दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहां पर हम देख रहे हैं किसी भी तरह का कोई कैलकुलेशन नहीं है, तो क्या करेंगे, सेम टू सेम इसको उतारेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 अब बराबर का बराबर,
और इसको x माइनस टू का होल स्क्वायर को हम a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला में क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ a स्क्वायर माइनस टू a इंटू बी और प्लस क्या b का होल स्क्वायर। समझ में आया बात को। अब देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 और x का x अब प्लस 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जितना भी इधर संख्या है सबको बराबर की इधर लाते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 अब प्लस एक्स स्क्वायर बराबर किधर आ जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस 4x बराबर किधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा प्लस 4x। अब प्लस 4 बराबर किधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा माइनस 4 बराबर 0। ठीक है। अब देखते हैं एक जैसा संख्या कहाँ कहाँ है। हम देखते हैं कि ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर है, एक जैसा डिजिट है, तो इसके आगे प्लस है और इसके आगे माइनस है, तो ये और ये क्या आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। अब हम देखते हैं 3x और एगो 4x, तो कितना x, 7x। अब यहाँ एक में से तो 4 जाएगा नहीं, तो उल्टा घटाएंगे सीधा सा, तो 4 में से 1 जाएगा तो क्या जाएगा -3 बराबर 0। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि इसको सॉल्व करने के बाद स्क्वायर वाला फॉर्म में तो है नहीं, है ना। तो जब स्क्वायर वाला फॉर्म में है नहीं तो कहने का मतलब क्या है, हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे, ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे अतः यह ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं है, नहीं है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब है नेक्स्ट सवाल कि x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्म इसको हम लोग तोड़ते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर दिया गया x प्लस 2 का होल क्यूब। तो हम जानते हैं कि a प्लस बी का जो होल क्यूब है इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। बात समझ में आया, है ना। अब यहाँ पर ये दिया गया है कि x प्लस 2 का होल क्यूब, हम लोग इस फॉर्म में इसको क्या करते हैं, सबसे पहले तोड़ते हैं। तो यहाँ दिया गया x यानी a, तो कहने का मतलब क्या जाएगा, x पे पावर क्यूब, अब प्लस b यानी 2, तो ये हो जाएगा b पे पावर क्यूब यानी 2 पे पावर क्यूब, अब प्लस, है ना। अब यहाँ पर दिया गया है 3a स्क्वायर बी, है ना। तो हम लोग 3 लिखेंगे, a के जगह हम x, तो हम लोग एक्स स्क्वायर लिखते हैं और b के जगह में 2 है तो 2 लिखते हैं। अब प्लस, अब क्या है यहाँ पर 3ab स्क्वायर, है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, 3 इंटू a के जगह में x और b के जगह में क्या आ जाएगा, 2 पे पावर स्क्वायर। अब बराबर का सिंबल है, बराबर देते हैं, है ना। अब इन दोनों को क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो यानी 2x के साथ अगर यदि हम x स्क्वायर का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और x स्क्वायर x मिल क्या जाएगा, x पे पावर क्यूब। अब माइनस का माइनस 2x को x से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 2x। बात समझ में आ रहा है बात को। अब हम लोग क्या करेंगे, है ना, इसको कैलकुलेशन करते हैं। तो x पे पावर क्यूब अब प्लस 2 पे पावर क्यूब का मतलब होता है 8। कभी गलती से नहीं कीजिएगा कि 2 तिया 6, क्योंकि अगर यदि किसी भी संख्या के पावर अगर यदि क्यूब है, इसका मतलब ये संख्या इतना बार गुना के रूप में, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। तो उसी तरह यहाँ पर, है ना, 2 क्यूब किए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो हम यहाँ 8 लिखते हैं। अब यहाँ पर प्लस है, तो 3 को 2 से अगर यदि हम गुना करते तो 6 हो जाएगा। अब 6 को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6x स्क्वायर। अब यहाँ पर दिया गया है 2 का स्क्वायर यानी 4 और तिया कितना जाएगा, 12। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं 12x। बात समझ में आया बात को। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, है ना, यहाँ जो संख्या है उसको पक्षांतर करते हैं, मतलब बराबर की इस पार लाते हैं।
तो 2x पे पावर क्यूब है, इधर हम लोग लाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 2x पे पावर क्यूब, और माइनस 2x है बराबर के इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस 2x। इधर कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बचा, 0। अब यहां पर दिया गया है, अब हम लोग यहाँ कैलकुलेशन करेंगे एक जैसा डिजिट के साथ। जैसे यहां दिया गया x पे पावर क्यूब और यहां दिया गया माइनस 2x पे पावर क्यूब, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ इसका कैलकुलेशन करते हैं। समझ में आया बात को? तो ये x पे पावर क्यूब माइनस 2x पे पावर क्यूब तो है ना नहीं खा पाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, उल्टा घटाते हैं। तो माइनस 2x इस क्यूब में x क्यूब चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, कहने का कि उल्टा घटाएंगे तो माइनस 2x क्यूब में x क्यूब जाएगा तो क्या जाएगा माइनस x पे पावर क्यूब। बात समझ में आ रहा? तो अब स्क्वायर वाला संख्या को हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो 6x स्क्वायर, और कहीं तो 6x स्क्वायर नजर नहीं आ रहा तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस और 6x स्क्वायर का 6x स्क्वायर लिख देते हैं। अब हम लोग देखते हैं है ना चर वाला संख्या यानी x वाला संख्या कौन कौन सा है। तो यहाँ 12x है और यहाँ 2x है। यहाँ देखिए यहाँ दिया गया 12x और यहाँ दिया गया 2x, तो 12x और 2x को दोनों को जोड़ेंगे तो 12x और 2x कितना हो जाएगा, 14x। बात समझ में आ रहा है बात को? अब यहां पर हम देखते हैं अचर संख्या यानी 1 2 वाला संख्या केवल 8 बचा है, तो हम लोग क्या करते हैं प्लस 8 बराबर 0। तो अब हम इसको सॉल्व करने के बाद हम पाते हैं कि यहां पर किसी भी यहाँ पर जो स्क्वायर वाला फॉर्म में नहीं आया है, यहाँ क्या स्क्वायर वाला फॉर्म में नहीं आया है। तो जब स्क्वायर वाला फॉर्म में नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 रूप के नहीं है, तो अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो हम लोग यहां लिखते हैं अतः यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है ना नहीं है। अतः यह द्विघात समीकरण है ना नहीं है। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब हम लोग इसके आगे का क्वेश्चन को देखेंगे। अब है अगला सवाल कि x पे पावर क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अब बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि इधर तो कोई कैलकुलेशन नजर आ नहीं रहा है, तो इसको सेम टू सेम क्या करते हैं, उतारते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली बात x पे पावर क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अब बराबर, अब यहां पर क्या दिया गया है लुलू, तो ध्यान से समझना कि a माइनस यानी यहां दिया गया x माइनस 2 पे पावर होल क्यूब, तो इसको जो हम है ना a प्लस बी का होल क्यूब पर ही क्या करेंगे, सेट करेंगे। जो जस्ट अभी जो बताएं इससे पहले वाला क्वेश्चन में उसी तरह का एकदम सेम टू सेम बताएंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एकदम कुछ अलग नहीं बताएंगे ताकि आप लोगों को किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। तो जैसे अभी हम बताए थे कि a प्लस बी का होल क्यूब, इसी में हम सेट कर देंगे यहाँ माइनस 2 को, तो ध्यान से देखिएगा। तो कहने का जैसे हम बताए थे अभी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी अब प्लस 3a बी स्क्वायर। बात समझ में आया बात को? अब यहां पर दिया गया है x के जगह में a, तो हम यहां लिखते हैं a पे पावर क्यूब प्लस, अब दिया गया b के जगह में क्या माइनस 2, तो हम लोग यहाँ माइनस 2 पे पावर क्यूब लिखते हैं। बात समझ में आया बात को? अब यहाँ प्लस का प्लस 3 फॉर्मूला से इंटू a के जगह में क्या x है, तो हम लोग इस पर स्क्वायर करेंगे। इंटू बी की जगह में क्या है, यहाँ पर माइनस 2, तो हम लोग यहाँ माइनस 2 देते हैं। बात समझ में आ रहा है बात को? अब यहाँ पर प्लस 3 इंटू ए के जगह में x है तो x देते हैं, इंटू बी के जगह में क्या माइनस 2 है, तो हम लोग क्या करते हैं माइनस 2 पे पावर स्क्वायर देते हैं। समझ में आया बात को? कोई दिक्कत? अब आगे देखिए, इधर सेम टू सेम हम लोग उतारते हैं, x पे पावर क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, अब यहाँ पर माइनस x प्लस 1 अब प्लस x क्यूब को बराबर एक मिनट पहले इसको हम लोग पूरा सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। तो x पे पावर क्यूब का x पे पावर क्यूब लिखते हैं। अब यहाँ पर क्या है माइनस 2 पे पावर क्यूब, ध्यान दीजिएगा माइनस 2 पे पावर क्यूब का मतलब होता है कि माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2।
समझ में आया बात को। तो ये माइनस और माइनस तो खत्म हो जाएगा। अब 2 2 जा 4 और 4 2 जा क्या जाएगा 8, माइनसवा तो रह ही जाएगा, माइनसवा क्या जाएगा रह जाएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे है ना, कहने का मतलब है कि ए क्यूब और उसके बाद यहाँ पर क्या जाएगा -8 हम लिखते हैं। क्या है कि यहाँ पर क्या रह जाएगा -8 रह जाएगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं -8 डायरेक्ट, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं ई प्लस और ई माइनस क्या जाएगा माइनस। अब 3 दूनी 6 और 6 को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर। समझ में आया बात को। अब हम लोग देखते हैं इधर पहले ब्रैकेट क्या था -2 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 4। कैसे ध्यान दीजिएगा, -2 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ -2 इंटू -2, ये और ये खत्म, 2 2 जा कितना 4, कोई दिक्कत। तो वही यहाँ पर 4 किया कितना जाएगा 12। तो हम लोग यहाँ तो माइनस माइनस खत्म हो गया, तो इसलिए लिखेंगे प्लस 4 किया 12x। समझ में आया बात को। अब हम लोग क्या करेंगे बराबर के इस पार वाले संख्या को फिर से क्या करते हैं प्रपक्षांतर करते हैं, है ना, जैसे इससे पहले सभी क्वेश्चन में किए है ना करते थे। तो यहां पर दिया गया x पे पावर क्यूब -4x स्क्वायर -x प्लस 1। अब ई प्लस एक्स क्यूब बराबर के इधर आ जाएगा क्या आ जाएगा -x क्यूब। समझ में आया बात को। -8 इधर आ जाएगा क्या आ जाएगा +8, -6 स्क्वायर इधर आ जाएगा क्या आ जाएगा +6x स्क्वायर, अब +12x बराबर के इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा -12x बराबर क्या लड्डू यानी 0। ठीक है। अब देखते हैं क्यूब जैसे वाला जो संख्या जो है एक जैसा जहां है उसके अनुसार से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो देखते हैं x पे पावर क्यूब यहां पर है, तो इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं, इसका मतलब क्या प्लस है, और इसके आगे क्या माइनस है। तो हम क्या करते हैं प्लस और माइनस को क्या कर देते हैं खत्म कर देते हैं, यानी खत्म हो गया। अब यहां दिया गया -4x स्क्वायर, और स्क्वायर देखते कहां पर है, एक ये देख रहे हैं और यहां पर एक देख रहे हैं। तो यहां पर क्या हुआ -4x स्क्वायर में 6 स्क्वायर नहीं जाएगा, उल्टा घटा देंगे तो 6 में 4 जाएगा, और यहाँ माइनस तो दोनों खत्म हो जाएगा, तो 6 में 4 जाएगा तो डायरेक्ट हो जाएगा 2x स्क्वायर। बात समझ में आया बात को। अब स्क्वायर वाला संख्या का कैलकुलेशन करने के बाद अब हम लोग देखते हैं 1 2 एबीसीडी वाला संख्या, सॉरी चर संख्या यानी x वाला संख्या। अब x वाला संख्या क्या देख रहे हैं -x और यहाँ क्या है -12x है, तो माइनस और माइनस क्या जाएगा प्लस, लेकिन चिन्ह क्या चीज का होगा माइनस का, तो -12x और -x मिलकर क्या जाएगा -13x। समझ में आया बात को। अब हम लोग देखते हैं यहाँ ये संख्या और ये संख्या कैलकुलेशन करती है माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का। अब है 1 2 वाला संख्या 1 और क्या बचा 8 बचा, तो 8 और 1 क्या हो जाएगा 9 बराबर 0। अब हम इसको जब सॉल्व किए हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि ये स्क्वायर वाला फॉर्म में है, क्या है स्क्वायर वाला फॉर्म में है। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे कि आपका यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, अतः यह द्विघात समीकरण है। समझ में आया बात को, कोई दिक्कत। अब हम लोग इसके बाद आगे सवाल को देखते हैं। अब है नेक्स्ट सवाल जिसमें बताया गया है कि x - 2 का क्या है होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x - 3। अब उसी तरह हम लोग भी यहां पर फिर क्या करेंगे, अब a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में क्या करेंगे तोड़ेंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ a स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b और प्लस क्या b स्क्वायर। बात समझ में आया बात को। अब यहाँ +1 का +1 बराबर का बराबर और 2x - 3। ठीक है। अब क्या करते हैं कैलकुलेशन x स्क्वायर -2 2 जा 4 और x यानी 2 दूनी 4 और x हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो हम लोग क्या लिखते हैं 4 और +1। ठीक है। अब क्या करते हैं यहीं पर हम इसको पक्षांतर कर लेते हैं कि +2x है बराबर किधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा -2x। अब यह -3 है बराबर किधर हो जाएगा तो क्या आ जाएगा +3 बराबर 0। समझ में आया बात को। अब यहाँ पर देखते हैं x स्क्वायर है और कहीं तो x स्क्वायर है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं सेम टू सेम x स्क्वायर का x स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है। अब देखते हैं चर वाला संख्या कौन कौन सा है, मतलब x वाला संख्या कौन कौन सा है। तो यहाँ -4x है
है ना। यहाँ पर देखिए -4x है और यहाँ पर दिया गया -12, तो -4x और -2x माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह क्या चीज का होगा, माइनस का होगा, तो -4x -2x जो हो जाएगा वो हो जाएगा -6x। बात समझ में आ बात को। अब देखते हैं अचर संख्या यानी 1 2 वाला संख्या क्या क्या बचा है। 4 और 1 कितना 5, 5 और 3 कितना 5 3 8, यानी +8 बराबर 0। तो हम इसको जब सॉल्व किए तो बताइए ये स्क्वायर वाला फॉर्म में आया, जब स्क्वायर वाला रूप में आया यानी ये क्या है, द्विघात समीकरण है ना। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे यहां पर अतः यह ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का है। अतः यह द्विघात समीकरण है। दोस्तों ये वीडियो लंबा ना हो इसलिए फिर से हम इस वीडियो को यहां पर रोकते हैं और उम्मीद करते हैं कि मैंने आप लोग को जो कुछ भी पढ़ाया आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया। और अगर यदि बेहतरीन तरीके से समझ में आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।